हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 3.3 से इसका क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए आपको इस क्वेश्चन में बताना है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो रहे हैं 6 से और कौन कौन से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में करा, मैंने आपको 2, 4 और 8 सिखा दिया है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमें 6 पूछा है। ठीक है, तो 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए बच्चों आपको क्या देखना होता है। देखिए, यहाँ पर अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है इनमें से, ठीक है, इन सारे सम्स में से अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है और साथ ही साथ वो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि 2 3 जा 6 हो जाता है। अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3 करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। ठीक है, या फिर 3 इंटू 2 करेंगे तो भी हमें 6 ही मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास में इस डिविजिबिलिटी टेस्ट को करने के लिए हमें ये देखना है कि हमारा कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और साथ ही साथ वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो हमारा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज नॉट डिविजिबल बाय 6 होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन जैसे हम समझ लेंगे बच्चों, तो उसके बाद में आप इस टेबल को इजीली फिल कर पाएंगे। 6 का देखने के लिए 6 का आपने क्या देखना है, आपने इन नंबर्स में से देखना है। तो आप सबसे पहले इसको देखेंगे 2 से हो रहा है या नहीं हो रहा, और देखेंगे फिर 3 से भी ये 128 डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। अब जैसे कि ये एग्जाम्पल में आपको फर्स्ट दिया हुआ है, 2 से तो ये यस है, हो रहा है। ठीक है, डिविजिबल, क्योंकि वंस प्लेस पर आपको 8 मिल गया। ठीक है, और 3 से देखने के लिए आपको तीनों को जमा करना होगा। ठीक है ना, और उसके बाद देखना होगा कि वो मल्टीपल है या नहीं है 3 का। अब ये हो रहा है यहाँ पर 9, तो यहाँ पर एक तो यस आ रहा है और एक नो आ रहा है। तो अब इन दोनों को मिला करके किससे देखना है, 6 से देखना है। तो 6 से होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक नंबर से डिविजिबल हो रहा है और एक नंबर से नहीं हो रहा। तो आंसर आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे कि नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको करके देख लेते हैं। बहुत ही इजी है। जब भी आप किसी नंबर को 2 से डिविजिबल करके चेक करके देखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि उसके वंस प्लेस पर इवन नंबर हो। ठीक है, और 2 का टेबल हम कैसे लिखते हैं भाई, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, 10 के लिए हमें वंस प्लेस चाहिए ना, सिर्फ 10 में तो 2 डिजिट होती हैं। ठीक है, तो हमें 0 चाहिए ओनली। ठीक है, तो ये वाले नंबर अगर आपको वंस प्लेस पर मिल जाते हैं, 2 4 6 8 और 0, अगर आपको वंस प्लेस पर मिलते हैं, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब देखिए इसका फर्स्ट, यहां पर हमें वंस प्लेस पर 4 मिल गया। ठीक है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 का देखने के लिए अब हमें देखना पड़ेगा, पर पहले हम 2 का लिख लेते हैं। यहां पर इसके सॉल्यूशन थर्ड में इसका फर्स्ट है 297144। ठीक है, 297144 लिख लिया। अब हमने, अब हमें कैसे देखना है, इसके वंस प्लेस पर देखना है। वंस प्लेस पर तो 4 आ रहा है भाई। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहां पर 297144 इज नहीं, हैज लगाना, हैज 4। ठीक है, हैज 4 इन इट्स वंस प्लेस। ठीक है, अब आप लिखेंगे यहां पर कि इस नंबर में 4 आ रहा है वंस प्लेस पर। ठीक है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखना है आपने 3 का देखने के लिए बहुत ही इजी है बच्चों। आपको ये जितने भी नंबर दिए ना, आप सबको जोड़ दो। ठीक है, तो अब हमने 2 से तो कर लिया, 2 से तो डिविजिबल हो रहा है भाई। ठीक है, अब 3 से करने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे सभी को, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। ठीक है, सभी को जोड़ दीजिए, 2 एंड 9 11। ठीक है, 11 एंड 7 18, 19 19 एंड 4 ये हो गया 23, 23 और 4 हो गया 27। ओके, तो अब देखिए कि 27 जो है 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। यस, दिस इज डिविजिबल बाय मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो अब हम यहां पर यही लाइन लिखेंगे, दी सम
ऑफ ऑल डिजिट्स, हमने सम ही किया है ना ऑल डिजिट्स का, ठीक है। द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 के पहाड़े में आ रहा है ना, ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, ठीक है। सो इट इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो ये डिविजिबल हो गया 3 से। अब देखिए 2 से भी डिविजिबल हो रहा है भाई नंबर, और 3 से भी हो रहा है, तो 6 से होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो अब आप यहाँ लिखेंगे, सो फाइनली आपका आंसर आ गया है। अब तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी लास्ट लाइन में, ये लिखेंगे, पहले नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 297144 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, ठीक है। सो दोनों से हो रहा है ना, सो इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक बारी फिर से देख लेते हैं, ठीक है। ये जो नंबर है, आपने सिर्फ 2 से जब आपने देखना है कि ये डिविजिबल है या नहीं, आपने सिर्फ वंस प्लेस पर देखना है कि वो नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या 2 के टेबल में आता है या नहीं आता। इजीली आप समझ लीजिए इसको कि वो 2 के टेबल में आता है या नहीं आता, वंस प्लेस पर जो नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर अगर वंस प्लेस वाला नंबर अगर आपके 2 के टेबल में आ रहा है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। और 3 से करने के लिए बहुत ही ईजी है, आपने सारी जो डिजिट्स आपको दी हुई हैं आप सबको प्लस करके लिख लीजिए। जो भी आंसर आएगा आप टेबल पढ़ के देखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा आंसर होता 26, ठीक है, अगर हमारा आंसर 26 होता तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 26 नहीं आता, ठीक है। तो आप यहाँ लिखते दी सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल, नॉट मल्टीपल, इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। यहां पर सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ये होता। ओके, अगर 3 से डिविजिबल नहीं होता और 2 से हो रहा है तो आप यहां पर लिखते नॉट डिविजिबल बाय 6, जैसे कि मैंने आपको अभी इस टेबल में बताया था, ठीक है। अब इसका सेकंड देख लेते हैं। यहां पर देखिए वंस प्लेस पर आपको मिल गया 8, ठीक है। तो अब आप यहां पर ये लिख लीजिए, बिल्कुल सेम लाइन आएगी, बस नंबर आपने ये वाला लिखना है 1258 इसके बी के लिए, ठीक है, 1258, ठीक है। तो आपने यही नंबर लिखना है 1258 इज हैज 8 इन इट्स वंस प्लेस, ठीक है। सो इट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। सो ये तो 2 से डिविजिबल हो गया। ओके, अब 3 से करने के लिए देख लेते हैं 1 + 2 + 5 + 8, ठीक है। सबको देख लीजिए अब कितना आ रहा है, 3 हो गया, 3 एंड 5 8, 8 एंड 8 16। तो ये 16 क्या 3 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे यही वाला नंबर लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे दिस सम ऑफ all digits is not a multiple of 3, so it is not divisible by 3, ठीक है। और अब 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा लेकिन 2 से हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब आप ये लिख देंगे, यहाँ पर ये नंबर हटा करके आप ये वाला नंबर लिखेंगे, ठीक है। इज नॉट आ जाएगा, यहाँ पर इज नॉट डिविजिबल बाय, सॉरी यहाँ पर ये आएगा, ये वाला नंबर लिखेंगे इज डिविजिबल बाय 2 एंड लिखेंगे लास्ट में बट नॉट डिविजिबल बाय 3। लिख देती हूँ एक, आपको ईजी हो जाएगा। 1258 इज divisible by 2 but not divisible
बाय 3, ठीक है। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो ये इजी हो गया अब आपको, ठीक है। अब आपको लिखा हुआ मिल गया है यहाँ पर। तो इसी तरीके से आपने इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं, बस वंस प्लेस पर देखना है 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए। वंस प्लेस पर देखना है कि आपको क्या मिला है, ठीक है। तो ये 5 है, तो नॉट डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि वंस प्लेस पर आपको मिला ही नहीं है इवन नंबर, ठीक है। और उसके बाद में 3 से करने के लिए आपको सबको प्लस करके देखना है, ठीक है। तो ये अगला नंबर भी आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। बस इसी तरीके से आपको इसके सारे पार्ट्स करने हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा कि आपको 2 से टेस्ट करने के लिए वंस प्लेस पर देखना है कि आपको इवन नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या फिर आपको ये वाले नंबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और 3 से टेस्ट करने के लिए आपको सारे ही 3 के टेबल से देखने के लिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपके सारा जो प्लस करके वो 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा, बस आपको इतना देखना है, ठीक है। और अगर किसी भी एक से आपका पेयर नहीं बन रहा है, मतलब 2 और 3 में से किसी से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा पूरा पैटर्न। थैंक यू।